होंगे बोर्ड पे एक क्वेश्चन दो दिए होंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसके बेसिक आपको बता दिए हैं पहले वीडियो में। ठीक, हम जानते हैं कि अब अपना ये बुक स्टार्ट कर दिए हैं आज से। ठीक है, ये बुक एसएफ प्रकाशन का है। ठीक है, एसएफ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन में एसएफ ही बुक पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन दिए हैं अपने ब्लैक बोर्ड पे। ठीक, ब्लैक बोर्ड का क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन है, ये पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है और जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखिए जो थीटा है, इसमें कहीं भी थीटा नहीं दिया गया, यानी कोण ए और सी के बाद कहा गया है। इसमें क्या कहा गया जी, कोण थीटा का भी और कोण सी का भी बात है। ठीक है, चलिए पहले ये पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से 2 नंबर पर चलते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो ये चित्र दिया गया है, आपका ये मान ज्ञात करना है। कैसे, यहाँ पर देखिए आपको बहुत पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में अपलोड किए होंगे, जो दिए बताए होंगे कि एस सी टी। ठीक, मतलब एस पर होता है साइन, सी पर होता है कॉस, टी पर होता है टेन, जिसको बोलते हैं पंडित बोले पंडित बाई हर बम। इसका मतलब हुआ कि साइन का जो भुजा पर क्या है, पी बाई एच, डी बाई एच और पी बाई बी है। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं इसमें साइन पर होता है पी बाई एच, कॉस पर होता है डी बाई एच और टी का मतलब होता है टी का मतलब होता है टेन। ठीक है, जिसका मतलब पी बाई बी। उसी आधार पे ये क्वेश्चन चाहे वो क्वेश्चन जो दिया गया आपको, जो वो क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको उसी आधार पर इसी पर क्या होगा, बनेगा, यानी मान निकलेगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर ये क्वेश्चन कर रहा है जैसे साइन है साइन सी का मान। तो साइन सी का मान, तो देखिए पहले बात होती है साइन जो हो गया, थीटा जब क्या दिया गया है, सी दिया गया। थीटा का मतलब सी दिया गया है, सी कहाँ है जी, यहाँ पे। कहाँ पर है, इस कोण को दर्शा रहा है थीटा पे। ठीक है, यानी कोण सी जो है यहाँ इस कोण को दर्शा रहा है। तो इस कोण के सामने वाले भुजा क्या बोले थे आपको, जब भी कोण की जिस कोण की बात कहा जाएगा, उस कोण की जो सामने वाले भुजा दिखाई देगी वो किस रूप में जाएगा जी, टी के रूप में, और उसके बगल वाला किस रूप में हो जाएगा, बी के रूप में। और ये जो हमेशा होता है, जो ये वाला जो सबसे लंबी भुजा होती है यानी कॉर्ड, वो हमेशा फिक्स रहेगा, उसका मान नहीं बदलेगा, वो एक्स रहेगा, वो एक्स हमेशा रहेगा। ठीक, ये दोनों जो भुजाएं होती है आपस में चेंज होती रहती है। ठीक ना, जिसके आधार पर ये कोण सी के बाद क्या, यानी साइन सी यानी कोण सी के बाद, कोण सी यहाँ पर है, सी के अनुसार से आप देखेंगे कि पी हो गया, क्योंकि साइन में क्या होता है जी, साइन में देखिए पी बाई एच। इसके अलावा देखा जाए जब पी ये हो गया और एच हो जाएगा, तो हमें चाहिए पी और एच। तो इस कोण सी के अनुसार देखते हैं पी का मान कितना दिया गया, जिस मानचित्र में इस भुजा का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 भी दिया गया है। उसके बाद से एच कितना दिया गया जी, 5। तो 5 यानी साइन सी का मान कितना हो गया जी, 3/5 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये साइन ए का मान जो दोनों क्वेश्चन पूछ रहा है, साइन ए का मान किस तरह से, साइन ए। तो साइन ए के हिसाब से देखिए भुजा तो आपका यही होगा, पी बाई एच हो जाएगा। पी बाई एच के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे जी, ए यानी कोण ए। देखिए यहाँ पर कोण ए है, कोण ए के, अब कोण ए के सामने में कौन भुजा पड़ रहा है जी, हमारा ये बीसी पड़ रहा है। यानी बीसी जब पड़ रहा है कोण ए के अनुसार सामने हमारा भुजा कौन है जी, बीसी। बीसी मतलब क्या, पी। जो कोण के सामने दिखाई दे क्या हो गया, पी। हमें चाहिए पी, पी की लंबाई कितना है, 4, तो 4, और उसके बाद से एच कितना है, 5, तो 5 हमारा हो गया 4/4/5 हो गया। ठीक, उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, 3 नंबर। ठीक, 3 नंबर क्या है जी, कॉस सी। क्या है, कॉस सी। अब कॉस सी है तो इसमें देखिए कॉस सी यानी सी इसका यहाँ पे, हमें इस कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगा, पी। लेकिन हमें कॉस के रूप में क्या चाहिए, कॉस के रूप में बी बाई एच चाहिए, यानी हमें बी और एच चाहिए। क्या चाहिए, बी और एच। तो इसका देखेंगे कि पी हो गया तो बी कौन होगा, 4 होगा, यानी बीसी हो जाएंगे किसके, कोण सी के अनुसार। तो ये हो जाएगा 4 और बीसी, और बी बाई बी का मान हो गया तुम्हारा एच। ठीक, सॉरी बी का मान हो गया 4, क्योंकि हमको ये पी यानी कोण सी के सामने वाला भुजा क्या, पी जब हो गया तो ये बी होगा। हाँ, तो बी के सामने कितना दिया है, इसका लंबाई 4, तो 4 और एच हमारा कितना है जी, 5, तो 5 हो जाएगा, ये भी हो गया आपका मान। ठीक है, कॉस सी का मान क्या होगा जी, 4/5 हो गया। उसके बाद से जो दिया गया यहाँ पर
ये देखिए आप लोग तो मान निकाल सकते हैं। ठीक, एक और बता रहे हैं, दो आपके लिए छोड़ेंगे। ठीक ना, जैसे 4 क्वेश्चन दिया गया है cos a, क्या दिया गया है cos a, तो cos a का मान देखा जाए तो cos की क्या होता है जी b बाई h होता है। क्या होता है जी b बाई h। तो cos a, अब ये कोण a का पास जाएंगे तो कोण a कहाँ है जी यहाँ पे, तो ये कोण के सामने क्या होता है p, तो b कौन होगा 3 होगा। क्या होगा जी 3 होगा, तो 3 लिख देंगे और क्या हो जाएगा जी h क्या होगा हमारा 5, तो 5 लिख देंगे, हो गया आंसर। ठीक है ना। अब आपके लिए 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन, आप बताइएगा मान क्या होगा। ठीक है ना, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। उसमें भी क्या किया गया है जी, क्या दिया गया है, देखिए कहा ये है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। मतलब ये भी चित्र दिया गया है, ठीक ना, आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक ना, और इस सबका तीनों भुजा की लंबाई दे दिया है। आपको तो ये भी बताया है क्वेश्चन में जो बेसिक तौर पे कि 2 भुजा की लंबाई दिया, तीसरा भुजा लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक, ताकि तीनों भुजा क्या हो जाएगी आपस में लंबाई निकल जाएगा। ठीक ना, ये भी तरीका बता चुके हैं। लेकिन आपके बुक में क्या किया गया है कि 3 भुजा की लंबाई दी गया है, तो हमको कोई भुजा की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है, जो हमको तीनों भुजा की लंबाई ऑलरेडी दे चुका है। बस हमें अब क्या जरूरत है, बस हमें थीटा देखना है। थीटा कौन सा, हमको p/b/h हमको मान लेना है। ठीक ना, थीटा कौन सा, ये देखिए इसमें tan कहा है। जो पहला क्वेश्चन क्या कहा है जी, पहला क्वेश्चन कह दिया है tan थीटा, tan थीटा हो गया, थीटा हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन tan के रूप में क्या होता है p/b होता है। क्या होता है जी p/b होता है tan थीटा। अब चलते हैं, p/b तो हो गया, अब आते हैं कि मान क्या रखा जाएगा, यानी कौन भुजा क्या होगा। p तो हो गया, b हो गया, यानी tan के रूप में p और b चाहिए। लेकिन हम आते हैं थीटा, थीटा कहाँ दिखा गया, देखिए यहाँ पर थीटा दिया गया है, कोण c के सामने थीटा दिया गया, तो थीटा दिया गया तो p कौन होगा जी, ठीक सामने कौन पड़ रहा है 4, यानी AB की लंबाई कितना है जी 4। तो यहाँ पर हमको p चाहिए, तो p चाहिए कितना है जी 4, तो 4, उसके बाद से b, तो ये जब p हो गया तो निश्चित है ये b होगा, तो कितना हो जाएगा जी 4/3। पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos c का मान बताइए, किसका cos c का, तो cos के हिसाब से क्या होगा जी b/h, क्या होगा जी b/h। अब हमें b/h तो हमें मालूम हो गया, ठीक, b/h होता है क्योंकि cos होता है b/h, तो b/h लिख दिए। अब चलते हैं कोण पे, कोण डिसाइड करेगा कि मान क्या होगा, यानी b का मान क्या होगा, h का मान क्या होगा। h तो कोई बात नहीं, h हमेशा 5 है, 5 ही रहेगा, मतलब ये जो है 5 नहीं, ये कोण AC है ना, ये वाला कोण सबसे लंबा वाला, वही भुजा की लंबाई रहेगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कोण C, तो C कहाँ है, यही पर, हमें थीटा से नहीं है, कोण C कहाँ, तो कोण C चलेंगे, C के सामने क्या है 4 है, यानी हमारा क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा, जो ये भुजा है ये P हो जाएगा, हमें P चाहिए नहीं, हमें चाहिए B, तो ये P हो गया, तो B कौन है, ये है, यानी BC। BC कितना है जी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर मतलब 3 है, तो 3, उसके बाद h कितना है, बस यही हमारा h है, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो गया इसका भी आंसर। ठीक, बात समझ में आया। अब इसके आगे अगर मान लीजिए सपोज दैट अगला क्वेश्चन अगर हो, ठीक ना, जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे, इसके आगे तो हो गया आपका, ये अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताइएगा। जैसे मान लीजिए एक भुजा समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होगा कि यहाँ पर हम देते हैं ABC, ठीक ना, चलिए ABC ज्यादा हो गया, PQ डाल देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर डाल देते हैं कि ये है P, ये हो गया PQR, ठीक ना, PQR, जिसमें से मान लीजिए इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं अल्फा, ठीक ना, ये अल्फा हो गया, थीटा हो गया। अगर आपसे पूछे इस क्वेश्चन के अनुसार, ये अगर आपसे मान क्या पूछा जाएगा, देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे इसकी भुजा की लंबाई मान लीजिए ये 5 है, ठीक, 5, ये 10, ये हो जाएगा 13, ठीक है, सही, 5 12 13, 5 12 13, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर इसमें दे देते हैं कि उस बार उसमें देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें मतलब क्या इकाई समझिएगा, ये 4/3 इकाई हो जाएगा, 3/5 क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है। जब यूनिट नहीं दिया गया है, मतलब नहीं दिया जाता है, यानी किसी का मात्रक मतलब कौन सी सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया जाता है, तो वहां पर हम क्या मान लेते हैं इकाई मान लेते हैं, क्या मानते हैं इकाई। जब इकाई मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देखिए हम क्या दिए, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दे दिए, यहाँ पर इकाई लेने की जरूरत है नहीं। अब इसको देखिए कैसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर पूछेगा हम कहें कि सर साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक, उसके बाद से कहें कि साइन अल्फा का मान क्या होगा, ठीक ना,
अब देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिए साइन थीटा और साइन अल्फा। साइन थीटा कौन है जी, थीटा देखिए कहाँ है, यहाँ पर है, और साइन अल्फा कहाँ गया, देखिए दोनों का मान, देखिए साइन थीटा है, यहाँ पर साइन अल्फा, ये नहीं कि साइन है तो यानी दोनों का मान एक ही होगा, नहीं, थीटा का मान डिसाइड करेगा कि मान क्या होगा। थीटा आपका जहां पर, ये थीटा कौन है जी, ये थीटा हो गया, ये भी थीटा, जहां पर क्या है अल्फा है, थीटा पर थीटा है, ठीक ना। ये कोण को दर्शाता है, ये थीटा जो है कोण को दर्शाता है कि कोण है ये, ठीक ना। अब कोण के अनुसार हम पी बाई एच, या सॉरी क्या होता है जी, पी बाई एच होता है। साइन तो इसमें भी देखिए, इसमें भी साइन में क्या होगा, पी बाई एच होगा, इसमें भी साइन क्या होगा जी, पी बाई एच होगा। लेकिन ये कोण डिसाइड करेगा कि पी का मान कौन है, ठीक ना। कोण डिसाइड करेगा कि पी का मान कौन होगा, तो डी का मान कौन होगा, तो एच कौन होगा, ठीक ना। अब इस पे आते हैं, पहला जैसे मान लीजिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक। तो जिसमें से ये साइन, जो पहला नंबर लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा का मान पूछा गया, बताइए साइन के रूप में क्या होता है जी, साइन के रूप में यही है पी बाई एच, साइन के रूप में क्या होता है जी, पी बाई एच है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी बाई एच। अब इसके अनुसार हम बढ़ते हैं आगे, तब थीटा कहाँ है, जिसमें कहते हैं इस चित्र में थीटा कहाँ है, यहाँ है, तो थीटा का सामने वाला क्या रूप में आता है जी, पी के रूप में आ जाता है, कौन है, पी क्यू। तो पी क्यू कितनी लंबाई है, 5, तो 5 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बताइए हो गया, और एच, एच क्या है, इसमें सबसे लंबी बड़ी जो भुजा होती है एच, तो ये भुजा कौन है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर देंगे, तो हो गया तुम्हारा क्या 5/13, ठीक है। ये साइन थीटा का अनुसार हुआ। लेकिन अगर हम पूछे कि नहीं सर, दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा, क्या है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा देखिए, अब यहाँ पर थीटा मान क्या हुआ, बदल गया, यहाँ पर थीटा था, यहाँ पर अल्फा हो गया। अब अल्फा देखिए इस चित्र में कहाँ दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, तो इसके सामने वाला किस रूप में हो जाएगी भुजा, पी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके सामने वाला पी हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, पी बाई एच चाहिए, तो हमारे पी बाई एच चाहिए, तो सामने वाला कौन है जी, इसके अल्फा के सामने भुजा कौन है, ये है, तो कितना है 12, और एच क्या है, तो सबसे लंबी भुजा, तो कौन है 13, तो 13 यानी क्या हो जाएगा 12/13। तो साइन अल्फा का मान क्या हो जाएगा जी 12/13, ठीक। ऐसे ही आपके क्वेश्चन और बुक में बहुत सारा दिया गया है, ठीक है, इसको बनाइएगा। एक दो क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, tan C और tan A का मान हमें बताइएगा, कमेंट में बताइएगा क्या मान होंगे, ठीक है, कमेंट बताइएगा, ठीक। उसके बाद से हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन मतलब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।